जहाँ सोचेगा यहाँ तुम्हारे मन में बात आ जाएगी। बंसी विभूषित करा नवनीत लाभा पीतांबराधरुण बिंब पदाधरुस्था पूर्णेन्दु सुंदरमुखा धरमिन्द्रनेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय के तीसरे पाठ का 34वां सूत्र है। इसमें लिखा है कि यहाँ पर जिज्ञासा हो रही है कि क्या सभी वर्ण के मनुष्यों को वेद विद्या में अधिकार है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि रैक्व ने राजा जानश्रुति को शूद्र कहते हुए भी उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। पहले अध्याय के तीसरे पाठ का 34वां सूत्र है। शुगस्य तदनादर शमणात् तदा द्रवणात् शूच्यते हि तदा द्रवणात् शूच्यते हि। उन हंसों के मुख से अपना अनादर सुनकर इस राजा जनश्रुति के मन में शोक उत्पन्न हुआ। तदंतर जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक हुआ था, उन रैक मुनि के पास वो विद्या प्राप्ति के लिए दौड़ गया। इस कारण उन रैक ने उसे शूद्र कहकर पुकारा। वो शूद्र था नहीं, इतना उसको अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए वो गड़बड़ा गया, तो वो दौड़ गया उनके पास। इस कारण रैक ने उसे शूद्र कहकर पुकारा कि यह आचरण तो शूद्र का है, तो तुम्हारा आचरण नहीं होना चाहिए, ये पुकारा। इससे रैक मुनि की सर्वज्ञता सूचित होती है। इस प्रकरण में रैक ने राजा जनश्रुति को जो शूद्र कहकर संबोधित किया, तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जाति से शूद्र था या वो वर्ण से शूद्र था, ऐसा नहीं है। अपितु वो शोक से व्याकुल होकर दौड़ा आया था। शोक हुआ, शोक को सहन करने की सामर्थ्य नहीं, मोह को सहन करने की सामर्थ्य नहीं। मन में मोह आया, मन में शोक आया, उसी के अनुसार क्रिया करने लगे, विचार नहीं किया। तो जो विचार न करे किसी भी क्रिया में, उसको शूद्र कहते हैं। विचार विहीन व्यक्ति शूद्र होता है। ये जो शोक से व्याकुल होकर दौड़ा आया था, इसलिए उसे शूद्र कहा। शूद्र की परिभाषा क्या है? शुचम आद्रवति इत शूद्रा। शुचम आद्रवति इत शूद्रा, जो शोक के पीछे दौड़ता है। समझ लीजिए शूद्र की परिभाषा क्या है? जो शोक के पीछे दौड़ता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार रैक ने उसे शूद्र कहा। जो शोक के पीछे दौड़ता है वो शुद्ध, उससे विचार नहीं करता। यही बात उस प्रकरण के समालोचना से सिद्ध हुई। छांदोग्य उपनिषद में 4:1 से 4 तक वो प्रकरण इस प्रकार है। राजा जानश्रुति श्रद्धा पूर्वक बहुत दान देने वाले थे। वो अतिथियों के भोजन के लिए बहुत अधिक अन्न तैयार कराकर रखते थे। बताओ, एक से एक दानी हो गए। उनके ठहरने के लिए उन्होंने बहुत सी विश्रामशालाएं भी बनवा रखी थी। एक दिन की बात है, राजा जानश्रुति रात के समय अपने महल की छत पर बैठे थे। उसी समय उसके ऊपर से आकाश में कुछ हंस उड़ते हुए जा रहे थे। रात में उनमें से एक हंस ने दूसरे को पुकार कर कहा, अरे सावधान, इस राजा जानश्रुति का महान तेज आकाश में फैला हुआ है, कहीं भूल से उसका स्पर्श न कर लेना, नहीं तो उस तेज का स्पर्श करते ही वो तेज तुम्हें भस्म कर देगा। यह सुनकर आगे जाने वाले हंस ने कहा, अरे भाई, तुम किस महत्ता को लेकर इस राजा को इतना महान मान रहे? क्या तुम इसको गाड़ी वाले रथ के समान समझते हो?
इस पर पीछे वाले हंस ने पूछा, रैक कैसा है? अगले हंस ने उत्तर दिया, यह सारी प्रजा जो कुछ भी शुभ कर्म करती है वो सब उस रैक को प्राप्त होता है, तथा जिस तत्व को रैक जानता है उसे जो कोई भी जान ले उसकी भी ऐसी ही महिमा हो जाती है। जिस तत्व को रैक जानते हैं उस तत्व को जो कोई जान ले वही उनकी तरह महिमावान हो जाता है। इस प्रकार हंसों ने से अपनी तुच्छता की बात सुनकर राजा ने हंसों से बात सुनी। राजा के मन में शोक उत्पन्न हुआ। राजा जानुश्रुति के मन में शोक हुआ। फिर वो रैक की खोज कराकर उनके पास विद्या ग्रहण करने के लिए गए। रैक मुनि सर्वज्ञ थे। वे राजा की मन की स्थिति जान गए। उन्होंने उसके मन में जगे हुए ईर्ष्या भाव को दूर करके उसमें श्रद्धा भाव उत्पन्न करने का विचार किया। जो इनको हमसे इतनी ईर्ष्या हो गई, अगर हमसे श्रद्धा हो जाएगी, वो समझते थे जानुश्रुति हम इतना दान करते हैं, इतने अतिथियों की महात्माओं की सेवा करते हैं, तो रैक का तेज हमसे कैसे बड़ा हो गया, ये कैसे है, ये ऐसी कौन चीज़ जानते, ईर्ष्या हो गई। तो अब देखो रैक तो ठहरे महात्मा, उन्होंने फिर भी सोचा कि इनको जो ईर्ष्या हुई है अगर श्रद्धा हो जाए तो इनकी बात बन जाए। तो उन्होंने ईर्ष्या भाव को दूर करके उनमें श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने का विचार किया और अपनी सर्वज्ञता सूचित करके ये भी उनको बताना चाह कि जान ले कि हम जानते हैं तुम्हारे मन की बात, तुम क्या सोच रहे थे। उसे सावधान करते हुए शूद्र कहकर पुकारा। यह जानते हुए कि जानुश्रुति क्षत्रिय है, रैक ने उसे शूद्र इसलिए कहा कि वो शोक के वशीभूत होकर दौड़ा आया, उसको इतना खराब लगा। अतः इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार, ये तो नहीं सिद्ध होता। राजा जानुश्रुति का क्षत्रिय होना कैसे सिद्ध होता है, इस जिज्ञासा पर 1:3:35वां सूत्र कहते हैं, क्षत्रित्वावगते चोत्तरत्र क्षत्रित्वावगते चोत्तरत्र चैत्र रथेन लिंगात चैत्र रथेन लिंगात। जानुश्रुति का क्षत्रिय होना प्रकरण में आए हुए लक्षण से जाना जाता है। इससे तथा बाद में कहे हुए चैत्र रथ के संबंध में लिंगात जो क्षत्रित्व सूचक चिन्ह या प्रमाण प्राप्त होता है उससे भी उसका क्षत्रिय होना ही ज्ञात होता है। उक्त प्रकरण में जानुश्रुति को श्रद्धा पूर्वक बहुत दान देने वाला, अतिथियों के लिए तैयार कराकर रखी हुई रसोई से प्रतिदिन उनका सत्कार करने वाला बताया गया है। उसके राजोचित ऐश्वर्य का भी वर्णन है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राजा की कन्या को रैक ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। राजा की कन्या को रैक ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि वो शूद्र नहीं क्षत्रिय था। इसलिए यही सिद्ध होता है कि वेद विद्या में जाति शूद्र का अधिकार नहीं है। इसके सिवा इस प्रसंग के अंतिम भाग में रैक ने वायु तथा प्राण को सबका भक्षण करने वाला कहकर उन दोनों की स्तुति के लिए एक आख्यायिका उपस्थित की। उसमें ऐसा कहा कि शौनक और अभिप्रतारी चैत्ररथ इन दोनों को जब भोजन परोसा जा रहा था उस समय एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी इत्यादि। इस आख्यायिका में राजा जानुश्रुति ने यहाँ शौनक और चैत्ररथ को भोजन परोसे जाने की बात कही है। इससे जानुश्रुति का क्षत्रिय होना सिद्ध होता है, क्योंकि शौनक ब्राह्मण और चैत्ररथ क्षत्रिय थे, वे शूद्र के यहाँ भोजन नहीं कर सकते। अतः यही सिद्ध होता है कि जाति शूद्र का वेद विद्या में अधिकार है। इसका संबंध उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं। सूत्र 1:3:36 संस्कार परामर्शात् सद्भावाभिलापाच्च संस्कार परामर्शात् श्रुति में वेद विद्या ग्रहण करने के लिए पहले उपनयन आदि संस्कारों का होना आवश्यक बताया गया है। इसीलिए शूद्र के लिए उन संस्कारों का अभाव कहा गया है। इसलिए भी
शूद्र जाति का वेद विद्या में अधिकार नहीं। उपनिषदों में जहाँ जहाँ वेद विद्या के अध्ययन का प्रसंग आया है वहाँ सब जगह यह देखा जाता है कि आचार्य पहले शिष्य का उपनयन आदि संस्कार करके उसे वेद विद्या का उपदेश देते हैं। और यथा तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवद वदेत शिरोव्रतम विधिवद यैस्तु चीर्णम मुंडक उपनिषद के 3:2-10। अर्थात उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दे जिन्होंने विधि पूर्वक उपनयन आदि संस्कार कराकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो। उपत्वाम निश्चय छांदोग्य उपनिषद के 4:4-5 का तेरा उपनयन संस्कार करूँगा और उसका उपनयन संस्कार किया इत्यादि। इस प्रकार वेद विद्या के अध्ययन में उपनयन आदि संस्कारों का होना परमावश्यक माना गया है तथा शूद्रों के लिए उन संस्कारों का विधान नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शूद्रों का वेद विद्या में अधिकार नहीं। संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बता रहे हैं। 1:3-37 सूत्र तदभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते शिष्य में उस शूद्रत्व का अभाव निश्चित करने के लिए आचार्य की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वेदाध्ययन में शूद्र का अधिकार नहीं। जानश्रुति तथा रैक्य की कथा के बाद ही सत्यकाम जाबाल का प्रसंग इस प्रकार आया है। जाबाल के पुत्र सत्यकाम ने गौतम नामक आचार्य की शरण में जाकर कहा, भगवान मैं ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक आपकी सेवा में रहने के लिए उपस्थित हुआ। तब गौतम ने उसकी जात का निश्चय करने के लिए पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? इस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपना गोत्र नहीं जानता। मैंने अपनी माता से गोत्र पूछा था, उसने कहा था मुझे गोत्र नहीं मालूम, मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है। इसलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। तब गुरु ने कहा, इतना स्पष्ट और सत्य भाषण ब्राह्मण ही कर सकता है। ब्राह्मण के अलावा अन्य व्यक्ति इतना स्पष्ट और सत्य भाषण नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार सत्य भाषण हेतु से यह निश्चय करके कि सत्यकाम ब्राह्मण है, शूद्र नहीं है, उसे आचार्य गौतम ने संविधा लाने का आदेश दिया और उसका उपनयन संस्कार कर दिया। छांदोग्य उपनिषद के 4:4 का 3 और 5। इस तरह इस प्रकरण में आचार्य द्वारा पहले यह निश्चय कर लिया गया कि सत्यकाम शूद्र नहीं ब्राह्मण, फिर उसका उपनयन संस्कार करके उसे विद्या अध्ययन का अधिकार प्रदान किया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि शूद्र का वेद विद्या में अधिकार नहीं। अब इसके संबंध में प्रमाण द्वारा शूद्र के वेद विद्या में अधिकार का निषेध करते हैं। क्यों? बता रहे हैं 1:3-38वें सूत्र में। शूद्र के लिए वेदों के श्रवण, अध्ययन तथा अर्थ ज्ञान का भी निषेध किया गया है। इससे तथा स्मृति प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं। शुद्ध में शूद्र के लिए वेद के श्रवण, अध्ययन, अर्थ ज्ञान का भी निषेध किया गया है। अर्थात जो शूद्र है वो शमशान के तुल्य है। अतः शूद्र के समीप वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा शूद्र के वेद श्रवण का निषेध सूचित होता है। जब तक सुनने तक का निषेध है तब अध्ययन और अर्थ ज्ञान का निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है। इससे तथा स्मृति के वचन से भी यही सिद्ध होता है कि शूद्र को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। इस विषय में पाराशर स्मृति के वचन इस प्रकार है। वेदाक्षर विचारेण शूद्रः पतति तत्क्षणात् अर्थात वेद के अक्षरों का अर्थ समझने के लिए विचार करने पर शूद्र तत्काल पतित हो जाता है। मनुस्मृति में भी कहा है कि न शूद्राय मतिम दद्यात्। 4 अध्याय का 80 श्लोक है। अर्थात शूद्र को वेद विद्या का ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य श्रुतियों में भी जगह जगह शूद्र के लिए वेद के श्रवण, अध्ययन, अर्थ ज्ञान का निषेध किया गया है। इससे यही मानना चाहिए वेद विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। इतिहास में जो विदुर आदि
शूद्र जातीय सत्पुरुषों को ज्ञान प्राप्त होने की बात पाई जाती है, उसका भाव यूँ समझना चाहिए, इतिहास पुराण को सुनने और पढ़ने में चारों वर्णों का समान रूप से अधिकार है। इतिहास पुराण सुनने पढ़ने में, वेद नहीं। इतिहास पुराण कोई भी सुन सकता है, कथाएं कोई भी सुन सकता है, सुनने पढ़ने में, सुनने और पढ़ने में चारों वर्णों का समान रूप से अधिकार है। अब आजकल देखो बहुत सारे लोग पुराण वक्ता हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यादव सब। इतिहास पुराणों द्वारा शूद्र भी परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे भी भक्ति एवं ज्ञान का फल प्राप्त हो सकता है। फल प्राप्ति में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति द्वारा परम गति प्राप्त करने में मनुष्य मात्र का अधिकार है। गीता के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। यहाँ तक के प्रकरण में प्रसंगवश प्राप्त हुए अधिकार विषयक वर्णन को पूरा करके यह सिद्धांत स्थिर किया कि ब्रह्म विद्या में देवादि का अधिकार है, शूद्र का अधिकार नहीं है। अब इस विषय को यहीं समाप्त करके पुनः पूर्वोक्त अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार किया जाए। जो अंगुष्ठ मात्र का न कठोपनिषद कंपनात 1:3:39। अंगुष्ठ मात्र पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि उसी में संपूर्ण जगत चेष्टा करता है और उसी के भय से सब कांपते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में प्रथम वल्ली से लेकर तृतीय वल्ली तक अंगुष्ठ मात्र पुरुष का प्रकरण आया है। देखें दूसरे अध्याय का 1:12-13, दूसरे अध्याय 3 का 17वां मंत्र। यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में वर्णित उस परम पुरुष परमात्मा के प्रभाव का वर्णन किया है, तथा बाद में यह बात कही है, यदिदं किं च जगत सर्वं प्राणयेजति निःसृतं मदभयं वज्रमुद्यतं या एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। कठोपनिषद का 2:3-2। उस परमात्मा से निकला हुआ ये जो कुछ भी संपूर्ण जगत है वो उस प्राण स्वरूप ब्रह्म में ही चेष्टा करता है। उस उठे हुए वज्र के समान महान भयानक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। तथा भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद के 2:3-3 इसी के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वायु 5वें मृत्यु देवता ये सब अपने अपने कार्य में दौड़ रहे हैं। इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण जगत जिसमें चेष्टा करता है अथवा जिसके भय से कंपित होकर सब देवता अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, वो न तो प्राण वायु हो सकता है न इंद्र हो सकता है। वायु और इंद्र स्वयं ही उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए भयभीत रहते हैं। अतः यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म ही है, इसमें लेश मात्र भी संशय के लिए स्थान नहीं। संबंध इस पाद के 14वें सूत्र से लेकर 23वें तक दहराकाश का प्रकरण चलता रहा। वहाँ यह बताया गया दहर शब्द पर ब्रह्म परमात्मा का वाचक है। फिर 24वें सूत्र कठोपनिषद में वर्णित अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार चल पड़ा, क्योंकि दहराकाश की भांति वो भी हृदय में स्थित बताया गया है। उसी प्रकरण में देवादि की वेद विद्या में अधिकार संबंधी प्रासंगिक विषय पर विचार चल पड़ा और 48वें सूत्र में वो प्रसंग समाप्त हुआ। फिर 39वें सूत्र में पहले से छोड़े हुए अंगुष्ठ मात्र पुरुष के स्वरूप पर विचार किया गया। इस प्रकार बीच में आए हुए प्रसंगांतरों पर विचार करके अब पुनः प्रसंगांतरों पर विचार करके पुनः दहराकाश विषय छूटे हुए प्रकरण पर विचार आरंभ किया जाता है।
ज्योतिर्दर्शनात्। ज्योतिर्दर्शनात् 1:3:40। यहाँ ज्योति शब्द पर ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में शब्द का प्रयोग देखा जाता है। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत बहिराकाश विषयक प्रकरण में यह कहा गया, येष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, येष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य, ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते, स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। 8:3:4 का अर्थात ये जो संप्रसाद माने जीवात्मा है, वो शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है। इस वर्णन में ज्योति शब्द आया वो पर ब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि श्रुति में अनेक स्थलों पर ब्रह्म के अर्थ में ज्योति शब्द का प्रयोग देखा जाता है। उदाहरण के लिए यह श्रुति उद्धृत की जाती है, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। छांदोग्य उपनिषद के 3:13-7। अर्थात इस द्विलोक से परे जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, उसमें ज्योति पद परमात्मा के ही अर्थ में है। इसका निर्णय पहले किया जा चुका है। ऊपर दी हुई 8:3:4 श्रुति में ज्योति पद का परम विशेषण आया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि पर ब्रह्म को वहाँ परम ज्योति कहा गया। संबंध उपरयुक्त सूत्र में दहर के प्रकरण में आए हुए ज्योति पद को पर ब्रह्म का वाचक बताकर उस प्रसंग को वहीं समाप्त कर दिया गया। अब यह जिज्ञासा होती है, दहराकाश के प्रकरण में आया हुआ आकाश शब्द पर ब्रह्म का वाचक हो, परंतु छांदोग्य उपनिषद के 8:14:1 में जो आकाश शब्द आया वो किस अर्थ में? अतः इसका निर्णय करने के लिए आगे का सूत्र प्रारंभ करते हैं। माने देखिए कि जो दूसरे के विषय में अच्छा सुन के जिसको ईर्ष्या उत्पन्न होता है, ये शूद्र स्वभाव। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में अपराधी बनते पग पग में, अपराधी बनते पग पग में, तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सब कौन उद्धार परम प्रभु, तुम सब कौन उद्धार परम प्रभु, जो कुछ पाके व्यर्थ गवाते, जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, फिर भी तुम देते ही जाते, फिर भी तुमसे लेकर जाते, ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, तुम सब कौन उदार परम प्रभु, तुम सब कौन उदार परम प्रभु, तुमसे ही तुम में सबकी गति, तुमसे ही तुम में सबकी गति, तुमसे ही सद्गुण शुभ सम्मति, तुमसे ही सद्गुण शुभ सम्मति, तुमसे ही निस्तार परम प्रभु, तुमसे ही निस्तार परम
समतो उदार परम तुम समतो उदार परम प्रभु इतने अधापतित हो कर हम इतने अधापतित होकर हम जब आते सन्मुख रो कर हम जब आते सन्मुख होकर हम तुम करते स्वीकार तुम करते स्वीकार परम प्रभु तुम करते उद्धार तुम करते उद्धार परम प्रभु तुमसे तुमने ही मुझको अपनाया तुमने ही मुझको अपनाया तुमको ही एक अपना पाया तुमको ही एक अपना पाया तुम ही परमाधार तुम ही परमाधार परम प्रभु तुम समतो उदार परम तुम समतो उदार परम प्रभु तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा तुमसे मांगू प्रेम तुम्हारा सुन लो पतित पुकार परम प्रभु सुन लो पतित पुकार परम प्रभु तुम समतो उदार परम प्रभु तुम समतो उदार परम प्रभु इसका संत वचन है संसार से आशा और संबंध ही परमात्मा के योग सिद्ध में बाधक है। आशा और संबंध को छोड़ दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते